नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका नादी टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे निसंतानता का दर्द। भोपाल में पति पत्नी ने संतान ना होने से दुखी होकर जहर खा लिया। 48 घंटे के भीतर पहले पत्नी फिर पति की जान चली गई। 3 साल पहले जिस घर में दोनों विवाह के बाद भावी जीवन का सपना लिए आए थे, वहां मातम बिखर गया। इस घटना ने सच्चाई को उजागर किया कि बांझपन अब अभिशाप बन चुका है और इस अभिशाप को बढ़ावा देने में हमारा सामाजिक वातावरण सबसे बड़ा कारण है। सफलता और पैसे के पीछे भागते युवाओं की प्रजनन क्षमता बुरी तरह प्रभावित हो रही है। करियर की अंधाधुंध स्पर्धा में शारीरिक क्षमताएं लगातार घट रही हैं। दिन रात तनाव और शहरी जीवन शैली के कारण बहुत से घर के आंगन में बच्चों की किलकारियां सुनाई नहीं देती। जिन बेटियों को 28 वर्ष की उम्र से पहले मां बन जाना चाहिए, वो 35 वर्ष की उम्र में मातृत्व के सपने देख रही हैं। शरीर की अपनी क्षमता होती है, प्राकृतिक समाज के सिद्धांतों के अनुसार नहीं चलती। प्रकृति ने जो आयु चक्र बनाया है उसमें हर उम्र की भूमिका तय है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा समय पर ही आते हैं, लेकिन प्रकृति के इस चक्र में जब हस्तक्षेप होता है तो बांझपन जैसी बीमारियां बढ़ती हैं। क्या है विवाह करने और मां बनने की सही उम्र? देश में 12 से 15% दंपत्ति बांझपन की समस्या से क्यों ग्रसित हैं? क्या बांझपन भी आत्महत्या के कारणों में शुमार हो चुका है? और क्या आधुनिकता का मतलब मातृत्व जैसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों से दूर भागना है? इन सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। भोपाल की चांदमारी बस्ती में एक दंपत्ति ने चूहा मार दवा खाकर आत्महत्या कर ली। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार के पति पत्नी इस बात से परेशान थे कि उनकी कोई संतान नहीं थी। विवाह के वर्षों बाद कई इलाज पूजा पाठ कराने के बाद भी जब गोद हरी नहीं हुई तो दोनों ने मौत को गले लगा लिया। ये पहला मामला नहीं है। हाल के दिनों में संतान नहीं होने के कारण डिप्रेशन में जाने अथवा मौत को गले लगाने के कई मामले सुनाई पड़ रहे हैं। इसका कारण ये है कि देश में इनफर्टिलिटी लगातार बढ़ रही है। इनफर्टिलिटी यानी निसंतानता अब एक अभिशाप बन चुका है। 100 में से 15 दंपत्ति ऐसे हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कठिनाइयों से जूझ रहे हैं। कहीं न कहीं कुछ कमी है जिसके कारण दंपत्तियों के बच्चे नहीं हो रहे। बदलती जीवन शैली ने जीवन को प्राकृतिक चक्र से बिल्कुल अलग कर दिया है। एक जमाने में बाल विवाह हो जाते थे जो प्राकृतिक रूप से और शारीरिक रूप से असहनीय होते थे। अब बाल विवाह का बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब भ्रूण विवाह होने लगे हैं। विवाह की सामान्य उम्र 30 से 35 वर्ष के ऊपर शिफ्ट होती जा रही है, लेकिन प्रकृति का चलन तो वैसा ही है। प्रकृति औरत को समय पर गर्भ धारण के योग्य बनाती है और फिर समय पर ही उसका मेनोपॉज भी हो जाता है। यही स्थिति पुरुषों के साथ है। उम्र बढ़ने के साथ साथ पुरुषों की यौन क्षमता में कमी आती है और उनका स्पर्म काउंट भी घटने लगता है। स्पर्म और अंडे की गुणवत्ता उम्र के साथ कम होती जाती है। आजकल करियर बनाने की चाह में लड़के लड़कियों की उम्र कब 30 वर्ष तक पहुंच जाती है पता ही नहीं चलता। इसके बाद शादी होती है तो अगले 2-3 वर्ष बीत जाते हैं। फिर बच्चा पैदा करने की जद्दोजहद सामने आती है। लगातार कोशिशों के बाद जब बच्चे नहीं होते तो डॉक्टरों के चक्कर लगते हैं। एक तरफ तो देर से शादी, दूसरी तरफ लाइफस्टाइल, देर रात तक जागना, बाहर का खाना खाना, घर में भी हेल्दी भोजन ना लेना, स्मोकिंग, अल्कोहल का सेवन करना, कुछ ऐसे कारण हैं जो बांझपन को महामारी बना रहे हैं। इस बांझपन के सामाजिक और मनोवैज्ञानिक दुष्प्रभाव हैं। बांझपन महिलाओं को डिप्रेशन में धकेल रहा है और कई बार मौत की तरफ भी धकेल रहा है। इसका एक कारण नशा भी है। हम देख रहे हैं आजकल बहुत ही कम उम्र में हम युवाओं को देख रहे हैं, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, लड़कियां हो, लड़के हों, स्मोकिंग करते हुए नॉर्मली इन्हें देखा जा सकता है। इन्हें शराब का सेवन करते हुए नॉर्मली देखा जा सकता है और इन्हें वो अपनी आज़ादी से जोड़ते हैं। लेकिन उसके तरह इसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं ये एक उम्र में आकर पता चलता है। बहरहाल उम्र से आप इसे भी कनेक्ट कीजिए कि अब हम देख रहे हैं कि लोग करियर फोकस्ड हैं और जो युवा हैं वो पहले अपना
अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, अपने आप को प्रॉपरली अपने पैरों पर खड़े करना चाहते हैं। उसके बाद वो चाहते हैं कि बाद में हम शादी के मामले में सेटल हों, बाद में हम बच्चे का प्लान करें, और शादी के बाद भी अगर चलिए आपने 38 की उम्र में शादी की, आपने 35 की उम्र में शादी की, उसके बाद भी वो 5-6 साल बच्चा पैदा नहीं करना चाहते। ये सही है कि एक उम्र होती है जब आपकी बॉडी में सारी चीज़ें होती हैं, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसे वो सारी चीज़ें आपकी बॉडी से मिलती हैं, लेकिन एक एज के बाद शायद कुछ कमियां रह जाती हैं। लेकिन उसके भी कई सारे अब सब्स्टिट्यूट हैं। हम देख रहे हैं कई सारी ऐसी चीज़ें, अब तो IVF जैसी टेक्नोलॉजीज़ भी हैं, जब हम किसी दूसरे का स्पर्म लेकर भी माँ के गर्भ में उसे धारण करा सकते हैं। कई ऐसी तकनीक हैं जो हमें और भी स्पेशलिस्ट जो हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं वो बताएंगे, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अभी भी क्या आज के इस दौर में भी बांझपन सुसाइड करने का कारण हो सकता है। मिलियन मेहमानों से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे हम और भी समझने की कोशिश करेंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं इन तमाम बातों को लेकर, क्योंकि ज़रूरी हो जाता है कि इन बातों को समझा जाए, क्योंकि अब ये कारण अगर आत्महत्या का बन रहा है तो ये बहुत ही चिंताजनक विषय है। गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मोनिका सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर मोनिका, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। डॉक्टर पीयूष गुप्ता मनोचिकित्सक है, हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष साहब, आपका भी स्वागत। अंशु गुप्ता जी समाज सेवी हमारे साथ बैठे हुए हैं, इस वक्त टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाई दे रही हैं। बहुत स्वागत अंशु जी आपका भी। सबसे पहले मैं मोनिका जी से सवाल लूँ, लेकिन उसके पहले अंशु जी आपके पास आ रही हूँ। क्या आप भी मानते हैं एक इतना बड़ा कारण हो चला है कि अब लोग जो हैं आत्महत्या जैसे रास्तों को अपनाएं? युवा अगर सही उम्र में शादी करके बच्चा पैदा कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है हम और आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि बच्चा पैदा होने के बाद एक महिला को ब्रेक तो लेना ही पड़ता है अपने बच्चे को प्रॉपर परवरिश देने के लिए, उसका सही पोषण मिल सके। एक वक्त तक तो हम देखते हैं कि 1 साल 2 साल तक तो बच्चा फीड पर रहता है, तो तब भी माँ काम नहीं कर सकती। और अब जाहिर सी बात है जब आपके घर में एक सदस्य बढ़ता है तो बहुत सी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, उस पर जाकर आपको अपने बजट को भी प्लान करना पड़ता है। इसीलिए क्या आप सोच रही हैं कि बच्चे अब जो है पैदा करने की उम्र बढ़ गई है, 35-38 के बाद बच्चा पैदा करने का सोचा जा रहा है, और इस उम्र में आने के बाद बच्चा पैदा नहीं हो रहा है, ये कितनी बड़ी समस्या है समाज के लिए? अंशु जी। पारुल, सबसे पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूंगी अनादि टीवी को कि आपने इस गंभीर और बहुत ही संवेदनशील टॉपिक को अपने चैनल पे डिस्कशन के लिए आज रखा है, क्योंकि ये बहुत गंभीर समस्या हो गई है सोसाइटी की। जिस तरह आपने बताया कि अब कहीं ना कहीं ये मानसिक अवसाद के साथ लोगों को आत्महत्या करने के लिए भी प्रेरित कर रहा है, तो डेफिनेटली ये जो एक बीमारी के तौर पे अब पूरे समाज में फैलने लगा है, क्योंकि जो हमारी दैनिक दिनचर्या है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारा सोशल ताना बाना, ये बहुत सारी चीजों को समग्रता से अगर हम देखें तो आज के जो बच्चे हैं, आज का जो परिवेश है, दिन रात अपने कैरियर की एक दौड़ में खुद के लिए ही सिर्फ सोचते हैं। उनको सोसाइटी के एक स्ट्रक्चर को बिल्टअप करने के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने माँ पापा के लिए, अपने आने वाली जनरेशन के लिए सोचने का समय ही नहीं है। पहले क्या होता था, डेफिनेटली उस टाइम शादियां छोटी उम्र में होती थी और उसके दुष्परिणाम भी बहुत गंभीर होते थे, पर अब शादियां उस उम्र में हो रही हैं जिस उम्र में हमको खुद एक नानी दादी की ओर जाने का एक स्टेप फॉरवर्ड होते हैं। तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि सब चीजों को देखते हुए सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते भी मैं समाज में यही अपील करती हूँ कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारा जो खान पान है, हमारे सोचने का तरीका है, और ये हमारी पीढ़ी को सबसे पहले इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है, हमारे बच्चे हैं, उनको बहुत गंभीरता के साथ इस विषय के साथ चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हम पेरेंट्स भी क्या होता है कि बच्चों के साथ अब संवाद टूटता जा रहा है, तो जो पहले होता था कि परिवार में बैठ के चीजों की चर्चा होती कि भाई अब तुम्हारी शादी होने वाली है, अगले अब बच्चे की प्लानिंग होनी है। बच्चे की प्लानिंग को भी जो युवा हैं या दंपति हैं वो अपनी आजादी से जोड़कर देखते हैं कि हम जब तैयार होंगे तब हम इस स्टेप को उठाएंगे, लेकिन आपका शरीर इसलिए तैयार है या नहीं एक उम्र के बाद, इस बारे में शायद वो नहीं सोचते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि कई सारे जो बच्चे हैं वो एक उम्र में जाकर जब
जब पैदा होते हैं तो उनमें भी किसी तरह की कुछ कमियां दिखाई देती हैं। बहरहाल मैं लौट रही हूं अंशु जी आपके पास। मोनिका सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, डॉक्टर हैं आप, गायनेकोलॉजिस्ट हैं। बहुत स्वागत मोनिका जी आपका। मोनिका जी, सबसे पहले सही उम्र और सही उम्र में ना बच्चा पैदा होना, अगर हम 38 चले जाते हैं, 40-45 भी हम देख रहे हैं बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, उसमें क्या अंतर आप देखती हैं? पहले ये दोनों चीजें मैं आपसे समझ लूं, उसके बाद और भी सवाल है मेरे। मोनिका जी। हाँ, आपने जो बहुत ही एक रेलेवेंट सवाल किया है कि बढ़ती एज के साथ फर्टिलिटी कैसे एक्सेप्ट वो होती है, चेंज या परिवर्तित। तो एज ऑफ वुमन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बैकग्राउंड फैक्टर, क्योंकि जो मैक्सिमम फर्टिलिटी लेडीज की, विमेन की रहती है, वो रहती है फ्रॉम 20 to 25। यही टाइम था जब हमारी दादी नानी सब बच्चे हो जाते थे, 25 तक फैमिली कंप्लीट होती थी, जब हमारी मम्मियां थी। अब जब हम हुए हैं 50 साल के करीब के, तो अब हम देख रहे हैं कि फर्टिलिटी, अब जो शादियां हम लोगों ने की वो करीब 25 से 30 के बीच में की, है ना। कई बार जल्दी हो जाती थी, कई बार 28, 27, दैट वाज द लिमिट। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है वो कर रही है आफ्टर 30। तो आफ्टर 30 आपकी फर्टिलिटी वैसे ही हाफ रह जाती है, एंड आफ्टर 35 आपकी फर्टिलिटी 1/4 रह जाती है, और आफ्टर 38 आपकी फर्टिलिटी 1/5 रह जाती है, और आफ्टर 40 आपकी फर्टिलिटी 1/8 भी नहीं रहती। ये ऐसा रेशियो होता है क्योंकि अपनी बॉडी में जितने भी एग्स हैं वो ओवरीज में हम लेकर पैदा होती हैं लेडीज। जितना भी हमारा बैंक बैलेंस है एग का, वो हमारी दोनों ओवरीज में मिलकर हम पैदा होते हैं। और ये शुरू होता है यूज होना फ्रॉम द एज ऑफ मिनार्की, जब पीरियड स्टार्ट होता है। 30 इयर्स तक पीरियड चलते हैं। 30 इयर्स के अंदर जो सबसे बेस्ट एग्स हैं वो यूज होते हैं फर्स्ट 10 इयर्स में। मतलब जब लड़की 18 से 25 साल के बीच में होती है तो सबसे उत्तम क्वालिटी के एग यूज होंगे, तो बच्चे में जन्मजात त्रुटि नहीं होगी, बच्चा स्वस्थ पैदा होगा। यानी ये तो सही है कि आज भी सही उम्र पीरियड जाने के बाद आप 30 से अंदर अगर आप प्लान कर लेते हैं तो एक आप स्वस्थ बच्चे को और सही फर्टिलिटी के साथ आप बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जो सवाल मैं आपसे कर रही हूँ, क्योंकि आत्महत्या का मामला सामने आया है, क्या कोई ऑप्शन ही नहीं होता? अगर आपको आप अपने पेट से बच्चा नहीं कर सकते या मेल में कोई प्रॉब्लम है, तो आप कोई ऑप्शन ही नहीं बचा इस दुनिया में कि वो बच्चा उनकी लाइफ में आ ही नहीं सकता, एक रास्ता अब ये आत्महत्या वाला अपनाएंगे? नहीं, आत्महत्या तो किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। आत्महत्या तो इंसान को, मतलब ये तो जीवन ही अपना नहीं है, अपन ले कैसे सकते? क्या तरीके हो सकते हैं मैडम? ये देखिए, ART असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मैंने भोपाल में सबसे पहले IVF स्टार्ट किया 2002 में, जबकि कोई पेशेंट भोपाल में IVF का सोचता ही नहीं था। सीधा वो लोग बॉम्बे जाते थे, इंदौर जाते थे, दिल्ली जाते थे। जब हमने स्टार्ट किया तो लिटरली लैब में लोग आते थे कि मोनिका सिंह मैडम आप करते हो IVF की नहीं करते हो, हमें लैब दिखाइए अपना। फिर जब हमारे बच्चे होने लगे, आपने देखा होगा बहुत सारी पब्लिसिटी हुई, फिर धीरे धीरे बाकी सेंटर आए। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आजकल इतने ऑप्शंस हैं, तो गवर्नमेंट ने हमारे को दिया है न्यू ART बिल ऑफ 2022। इसके चलते जो लेडीज को यूट्रस में प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम की बच्चा नहीं ठहर सकता या यूट्रस निकाला जा चुका है किसी ऑपरेशन या बीमारी से, उनको सरोगेसी अलाउड है। सरोगेसी इंडियन लॉ के तहत अलाउड है। बस सरोगेसी ऐसे व्यक्ति से होनी चाहिए जो या तो आपका क्लोज रिश्तेदार हो या फिर आपकी क्लोज फ्रेंड हो, जो कि पैसे का लेन देन बिल्कुल ना हो। आप ऐसे ही सरोगेट ले सकते हो। नंबर 1, इंडिकेशन 100% होना चाहिए कि आपको सरोगेसी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी सेलिब्रिटी ने, किसी बॉलीवुड की हस्ती ने कहा मेरा फिगर खराब हो जाएगा, मुझे सरोगेट चाहिए, वो अलाउड नहीं है। दूसरी चीज, जो सरोगेट बनेगी लेडी, वो करेक्ट एज की होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, उसका खुद का बच्चा होना चाहिए, वो तैयार होनी चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए, और कोई पैसे का लेन देन किसी प्रकार से नहीं होगा। तो कई सारे ऐसे अब हम देख रहे हैं कि तकनीक भी हैं और वरदान भी है साइंस का हमारे देश में, दुनिया में, कि अब बहुत सारी चीजें हैं। जी मैडम बोल रही हैं। और ऐड करूंगी, अगर एग नहीं है तो एग बैंक है, स्पर्म नहीं है तो स्पर्म बैंक है, एम्ब्रो नहीं है, भ्रूण नहीं है तो भ्रूण का बैंक है। ART बैंक्स हैं जहां हमने मतलब लाइसेंस लिया हुआ है। हम किसी भी पेशेंट को एग, स्पर्म या एम्ब्रियो मुहैया करा सकते हैं अगर रिक्वायरमेंट साइंटिफिक है तो।
किसी के इवन शौक की आप वजह से अपने नहीं। एग्स भी सुरक्षित रख सकते हैं, इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी दीजिए मोनिका जी। हाँ, ये इसको बोलते हैं सोशल एग फ्रीजिंग। एग फ्रीजिंग पहले किया गया था शुरू कैंसर पेशेंट के लिए। जो लेडीज को कम उम्र में कैंसर हो जाता था, उनको उनकी ओवरीज रेडिएशन से और रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी से एकदम डिस्ट्रॉय हो जाती हैं। तो इन लेडीज के ओवरीज को स्टिमुलेट करके जितने अंडाणु निकाल के रख सकते थे फ्रीज करके, वो किए जाने लगे। फिर शुरू हुआ सोशल एग फ्रीजिंग। सोशल एग फ्रीजिंग उन लेडीज के लिए है जो किसी कारणवश 40 साल 38 साल तक बच्चा नहीं चाहती, लेकिन एट द सेम टाइम दे आर वेरी स्मार्ट एंड दे नो कि हमारे एग्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो 32, 33, 34 इयर्स की एज बहुत तक शानदार अपने जानकारी अच्छे दी आपने मोनिका जी। यस, बहुत शानदार जानकारी दी आपने, और मुझे लगता है कि हर एक महिला को, हर एक कपल को ये पता होना चाहिए कि अगर आप अभी नहीं शादी करना चाहते हैं, हम देख रहे हैं कई साल लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, उसके बाद प्लान करते हैं, और उसके कई लोग अपना करियर प्लान करते हैं, 5 साल मुझे यहाँ जाकर स्टडी करनी है, 5 साल में ये करना है, बहुत सारी चीजें होती है, बहुत प्रेशर होता है, आज के युवा में कंपटीशन भी बहुत है, तो बहुत सारी चीजें हैं सर। आप अपनी वाइफ को या अपनी गर्लफ्रेंड को अगर आपको प्लान है कि आप कुछ सालों के बाद आप ये प्लान कर रहे हैं या व्हाटएवर यू आर थिंकिंग, आप अपने एग्स भी स्टोर करा सकते हैं, फ्रीज करा सकते हैं, और ये भी तकनीकें उपलब्ध हैं। तो प्लीज आत्महत्या जैसे रास्तों पर मत जाइए। हम बार बार इसीलिए आपके लिए इस तरह के कार्यक्रम लेकर आते हैं कि अवेयरनेस हो आप लोगों को, इसलिए स्पेशल गेस्ट हमारे साथ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। पीयूष जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। पीयूष जी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। सुन पा रहे हैं सर? थैंक यू मैम, यस आई कैन हियर यू। पीयूष जी क्या आप बताएंगे कि क्या मनोविज्ञान के तौर पर, एक मनोवैज्ञानिक के तौर पर, कि किस तरह की स्थिति मेंटली होती है उस दंपत्ति की या उस हस्बैंड वाइफ की, जिनको लग रहा है कि समाज में प्रेशर है, उधर सास प्रेशर दे रही है, उधर नंदे प्रेशर दे रही हैं, क्या आप उसकी मेंटल स्थिति बताएंगे और कैसे वो समझाएंगे? अगर कोई ऐसा दंपत्ति है, कोई ऐसा कपल आपको सुन रहा है, देख रहा है, और वो समझना चाहता है कि मैं बड़े प्रेशर में हूँ, लेकिन मैं इलाज भी करवा रहा हूँ, बच्चा पैदा नहीं हो रहा, इनफर्टिलिटी से जूझ रहा है, बताइए सर। एग्जैक्टली मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलना चाहूंगा ये बड़ी ही दुख की बात है आजकल कि आज भी हमारे समाज में इनफर्टिलिटी को एक अभिशाप के रूप में देखा जा रहा है। इसके साथ साथ में पर्सनल स्ट्रेस के साथ साथ में पेशेंट को फैमिली का प्रेशर, सोसाइटियल प्रेशर, इनफैक्ट इन सब की वजह से कपल्स के इंटरपर्सनल रिलेशंस भी अफेक्ट होने लगते हैं। इन सब की वजह से पेशेंट इमोशनल, फंक्शनल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेसेस से काफी सारा गुजरता है। जो कपल इनफर्टिलिटी से ग्रसित है, या जो द कपल्स आर हैविंग डिफिकल्टी इन द कंसेप्शन, दे आर वेरी इमोशनली एंड फिजिकली वल्नरेबल। पीयूष साहब थोड़ा सा हिंदी में जानकारी दे देंगे, क्योंकि हमारे दर्शक थोड़ा हिंदी ज्यादा जानते हैं। नहीं, डेफिनेटली मैम, आई एम जस्ट सेइंग, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि वो बहुत ज्यादा इमोशनली वल्नरेबल होते हैं। उन पेशेंट को हमें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम एजुकेशन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, हम उनको फैक्टर्स बता सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ रीजन इनफर्टिलिटी के लिए, जिसमें मेल फैक्टर, फीमेल फैक्टर्स भी होते हैं। सो अब जैसे ही ये इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट या इनफर्टिलिटी या इमोशनल या स्टिग्मा जैसे ही पेशेंट्स में या कपल्स में आने लगता है, तो उनको डिप्रेशन की तरफ ये ढकेलने लगता है, जिसकी वजह से उनमें होपलेसनेस होने लगती है। उनको लगता है आगे उनका कुछ हो ही नहीं सकता है, गिल्ट की भावनाएं आने लगती हैं। इन सब की वजह से वो ट्रीटमेंट जो डॉक्टर मोनिका ने भी बताया, जो ट्रीटमेंट अगर मोनिका जी ने एक्सपीरियंस किया होगा, वो ट्रीटमेंट के लिए भी इतना फॉलो नहीं करते हैं पेशेंट। अभी भी हमारे समाज में लगता है प्रोक्रिएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस, लेकिन अगर ये नेचुरली पॉसिबल नहीं है तो हम किसी भी तरह से असिस्टेंस देके उसको पॉसिबल करा सकते हैं। मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, मेरे एक्सपीरियंस में मैंने देखा है कि इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट वाले काफी सारे पेशेंट क्लिनिकल डिप्रेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। बहुत ही चिंताजनक विषय हो चला है मुझे लगता है, अगर ऐसे केस सामने आ रहे हैं, और इसलिए मुझे जरूरी है कि अंशु जी आप भी अपनी बात रखें और आपके माध्यम से हमारे दर्शकों को, खासतौर पर उन लोगों को समझाइश हो जो सासें हैं, जो नंदे हैं, जो वो सोसाइटी के लोग हैं जिनको अपने घर में क्या हो रहा है वो बाद में देखना है, लेकिन टॉर्चर पड़ोसी के बहू को करना है। ऐसे लोगों को भी मुझे लगता है आपके माध्यम से समझाइश मिलनी चाहिए कि समाज में आप जब रह रहे हैं तो आप एक दूसरे को किसी भी तरह से आप अगर किसी का साथ नहीं दे सकते तो कम से कम आप किसी को परेशान भी मत कीजिए। ये भी एक दिक्कत है जब हम देखते हैं कि आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं, आप हर ओर से, पहले ही आप परेशान हैं और हर ओर से जब आप टॉर्चर हो रहे हैं। क्योंकि मोनिका जी इसके बाद मैं आपके पास आऊंगी, क्योंकि सभी तरीके हो सकते हैं, लेकिन बजट किसके पास है नहीं है, वो उतना सक्षम है करवाने के नहीं है। अंशु जी सबसे पहले आपके पास।
बिल्कुल सही बात है कि जो इस दंपत्ति ने आत्महत्या की वो निम्न स्तरीय लाइफस्टाइल जी रहे थे। तो इनके आस पड़ोसी रिश्तेदार डेफिनेटली इनकी सोसाइटी में इस तरह के ताने भी होते हैं, मानसिक दबाव भी होता है, एक दूसरे को छीटाकशी करते हैं। तो ये चीजें सोसाइटी के लिए ज्यादा भयानक हैं, क्योंकि सोसाइटी से इंसान कहीं बाहर जा नहीं सकता, उसको समाज में जीना है, वो ही रिश्तेदारों के साथ आगे बढ़ना है, उन्हीं रिश्तेदारों के साथ अपना संबंध भी आगे बढ़ाना है, जो भी व्यवहारिक संबंध होते हैं। कोई भी तीज त्योहार होता है, देखिए भारतीय मूल की चीजें तो इस तरह होती हैं कि जिस दंपत्ति को संतान नहीं है, निसंतान दंपत्ति, उनको तो बहुत ही अशुभ एक फिगर के तौर पे सोसाइटी में देखा जाता है कि भाई आपके बच्चा नहीं है, आप ये वाली पूजा में नहीं शामिल हो। तो ये बहुत ही दुखद चीजें समय हैं। पर पीरियड्स नहीं आते हैं तब उनको इतना टॉर्चर किया जाता है कि क्या बात है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। ये बहुत, मैं यही कह रही हूँ कि समाज में पढ़ा लिखा तबका भी आ गया है, पर फिर भी हम इस चीज को नहीं हटा पा रहे हैं। तो मैं तो अपील करती हूँ गवर्नमेंट को भी कि इस तरह के जागरूकता अभियान अब चलाने बहुत जरूरी हो गए, क्योंकि अगर मोनिका जी की बात कहें, पीयूष जी की बात सुने, तो हम सभी लोगों को एक ही चीज की चिंता सता रही कि सोसाइटी जो मिसशेप हो रही है, डिशेप हो रही है, इसका जो सामाजिक ताना बाना बिगड़ रहा है, लाइफ स्टाइल बिगड़ रही है, तो ये अति गंभीर और चिंतनीय विषय है। और गवर्नमेंट को, क्योंकि अगर सोसाइटी में आने वाले पीढ़ी ने इस तरह की काम करने शुरू कर दिए, तो हमारा जो समाज है किस तरह आगे बढ़ेगा? समाज ही नहीं रहेगा, लोग ही नहीं रहेंगे। तो फिर जब लोग ही नहीं रहेंगे तो फिर देश में भी किस तरह की स्थिति बनेगी? तो अभी देशव्यापी ये बहुत बड़ा एक जागरूकता अभियान गवर्नमेंट की तरफ से भी होना चाहिए, और कुछ पहल हम जैसे समाज सेवियों को भी करनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी में, हमारे घर परिवारों में इन सारी चीजों के साथ लोगों को टोकना चाहिए कि भाई अगर किसी के बच्चे नहीं हैं, कुछ नहीं है, तो बहुत सारे ऑप्शन है। मोनिका जी ने बताया कितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी। मोनिका जी के पास जा रही हूँ, समय आप थोड़ा सा कम है। मोनिका जी आपके पास, उसके बाद पीयूष जी के पास। मोनिका जी, एक तो हम देख रहे हैं कि कम उम्र में अबॉर्शन की तरफ जाना, आपकी प्रेगनेंसी हो गई, आप नहीं चाहते हैं, आपने अबॉर्शन कराया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार, उसके बाद भी ये केसेस सामने आ जाते हैं, फिर आप सही एज भी ले आए तो कई बार आपकी बॉडी अलाउड नहीं करती कि आप इनफर्टिलिटी की शिकायत होती। उसके बाद दूसरा सवाल मेरा ये था, जल्दी से इस पर जवाब दीजिएगा कि बजट नहीं है मैडम। हाँ जी। अबॉर्शन का जो आपने बोला अब बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। गर्ल्स का, मैंने कहा सोशल जो प्रोमिस्क्यूटी है, promiscuity is increasing, मतलब girls and boys are having physical relationship at very young age, 13, 14, 15। तो कई बार कॉलेज की लड़कियां डायरेक्टली हमारे पास आती हैं कि मैडम एमटीपी पिल्स हमने तो खा ली हैं, हमारा तो हो गया अबॉर्शन, अब तो आप चेक कर लो सब क्लीन हो गया, यानी तो वो क्या होगा? वो बार बार करने से यही अबॉर्शन, वो अंदर कचरा रह जाता है, ट्यूब्स ब्लॉक हो जाती हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, दे चेंज द पार्टनर्स। तो मैं बहुत ज्यादा सोशल काउंसलिंग करती हूँ, मैं एडोलेसेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जागरूक हूँ, उनको बिठा के आई डोंट जज, this is your life, you lead whatever you want, but first thing is you protect yourself, you use contraception, you should know your partner is using contraception, you should not allow yourself कि आप ट्रैप में फंस जाएं और प्रेग्नेंट हो जाएं और फिर ये सब करें। नहीं, उसके बाद फिर एक एज में जाकर प्रेगनेंसी अगर आप चाहते हैं, कंसीव करना चाहते हैं, तो दिक्कत होती है क्योंकि ट्यूब्स ब्लॉक हो जाते हैं, यूट्रस खराब हो जाता है। यूट्रस। दूसरा सवाल, बजट मैडम, बजट, समय कम है, अब जो मेन सवाल है उस पर आ जाए। बजट का मैंने बताया, अंशु जी ने बताया, हमारी एमपी गवर्नमेंट के लिए मैं बहुत तारीफ करूंगी। एमपी गवर्नमेंट ने आयुष्मान योजना के तहत इनफर्टिलिटी को भी इंक्लूड किया है। मेरा खुद का सेंटर आयुष्मान सेंटर है, जहां मैं बहुत ही कम बजट में पेशेंट्स का IUI IVF करती हूँ। नियमित रूप में हमारे यहाँ बिलो पॉवर्टी लाइन के पेशेंट भी कंसीव। पीयूष जी फिर क्यों आखिर लोग इतने जागरूक नहीं हैं? क्यों उनके जहन में ये बातें नहीं आती कि आप दूसरा रास्ता भी इख्तियार कर सकते हैं? पीयूष जी, शॉर्ट में सर। ये मैम जब पेशेंट जब क्लिनिकल डिप्रेशन की कंडीशन में आ जाता है एक बार, तो उनकी थॉट प्रोसेस में भी अफेक्ट होने लगता है। अब जब वो थॉट प्रोसेस अफेक्ट होती है तो उसके वजह से वो इनफर्टिलिटी के लिए जो दूसरे ऑप्शंस होते हैं उस पर ट्रीटमेंट पर भी स्टिक नहीं रह पाता, जैसे मैंने पहले कहा। तो ये इतनी सारी वजह एक साथ कंबाइन करती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं चल पा रहा है उनका लाइफ लॉन्ग।
इन समय में इसके साथ साथ में सोसाइटी का सपोर्ट की भी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, स्पेशली फैमिली मेंबर्स के सपोर्ट के लिए। जो पहले मैंने बताया, जो सब समाज में जो तानाकशी और ये सब जो चलता आ रहा है, उसको थोड़ा सा सासू कम माँ करना की होगा। पड़ोसन ने शिकायत कर दी कि क्यों आखिर तुम्हारी बहू को बच्चा नहीं हो रहा, तो ये सासू माँ को भी ध्यान देना होगा कि पड़ोसन से ज्यादा आपको अपनी बहू को फेवर करना चाहिए, आपको अपनी बच्ची को फेवर करना चाहिए, आपको अपने घर परिवार में उन लोगों को समझाइश देनी चाहिए कि आज वो दौर है जब साइंस ने बहुत कुछ दिया है। आप लोग अपने सेक्टर्स में, अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं चाहूंगी कि आपके माध्यम से तमाम वो अभियान चलाए जाएं जब हम ऐसी कोशिशें करने वाले, आत्महत्या जैसे कदम उठाने वाले, जिन्हें जागरूकता नहीं है, पता नहीं है, उनको बड़े पैमाने पर पता चले। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। देश में ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं जो वाकई दर्दनाक है, परेशान करने वाले हैं कि हम इतने एडवांस हो चुके हैं टेक्नोलॉजी के मामले में, हमारे पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर एक दंपत्ति इसलिए आत्महत्या कर लेता है कि उसको बच्चा नहीं हो रहा या वो बांझपन का शिकार है, तो ये अपने आप में अफसोसजनक है। गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर रही है, साइंस आपको सपोर्ट कर रही है, आप जब जिस एज में चाहे बच्चा कर सकते हैं, कई सारे तरीके हैं। और नहीं भी करना चाहते हैं, अभी आपने सोच रखा है कि नहीं मैं 10 साल बाद जब 35 की हो जाऊंगी तब करूंगी, उसके लिए भी रास्ता आप अपने एग फ्रीज करा सकते हैं। तो फिर क्यों इस तरह की कदम उठाना? अभी भी आपके जहन में ऐसा कुछ चल रहा है कि आप अगर बांझपन का शिकार हैं, इन्फर्टिलिटी का शिकार हैं, तो मेहरबानी करके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। बहुत सारे उपाय हैं, जेब में पैसा नहीं है तब भी उपाय है। तो इसलिए ऐसे किसी भी कदम को उठाने से पहले 100 बार सोचिए कि आप तो ये कर जाएंगे, लेकिन आपके पीछे क्या होगा। कई सारे रास्ते हैं, ऐसे कदम को बिल्कुल नहीं उठाना चाहिए। कोई भी कारण हो, कोई भी कारण हो, आत्महत्या किसी भी चीज का सोल्यूशन नहीं है। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।